मैं हूं आशीष माइकल। आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। वेलकम टू टॉक शो। पहले सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आराधना, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं। इसके अलावा मैं एक समाज सेविका भी हूं और हैंड इन हैंड ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी भी हूं। मेरी स्कूलिंग जो है वो पीलीभीत से हुई है। वहाँ से मैंने 10th-12th करने के बाद ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरा मोटिव था जो शिक्षा में पढ़ने और पढ़ाने की रुचि होने की वजह से मैंने पीएचडी करने का सोचा। जो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी थी और वहाँ पे जो एक्सपोजर था वो उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने बरेली से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से रिसर्च अपना ज्वाइन किया। और जो मेरा टॉपिक था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन इंडिया एंड जो 1991 से जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसमें क्या किन किन पीएसयूज़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन किन का नहीं करना चाहिए। जो आज के समय में है, अब इस टाइम रेलवेज एंड ऑल बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो उस टाइम का जो करंट मुद्दा था वो मेरा आज सामने आया। आप देख रहे हैं बरेली की आवाज और हमारी बात चल रही है डॉक्टर आराधना सिंह जी से। आइए बात करते हैं लॉकडाउन में जो इतना गरीबों के लिए इतनी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा, उस समय डॉक्टर आराधना जी ने क्या समाज सेवा किया, किस तरह से गरीबों तक खाना पहुंचाया और उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए गरीबों की मदद करने के लिए। आइए बात करते हैं आराधना जी से। इस कार्य में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे परिवार का रहा। बिना परिवार के सहयोग के शायद कुछ भी संभव नहीं था। इसमें मेरे ब्रदर इन लॉ कौशल किशोर सिंह, हरी सिंह और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, आप सबके सहयोग से ही हम जगह जगह जा कर के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए हमने फूड पैकेट्स वगैरह पहुंचाए। और जो मदद हो सकती थी, चाहे पैसों से चाहे किसी और चीज़ से, जैसे भी हो सकता था वैसे हमने आप ऐसा शिक्षिका हैं, टीचर हैं, तो हाँ अगर बात की जाए अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है क्या ये सही है और कितना ही कार्यरत है, कितनी कामयाब है ऑनलाइन स्टडी? जो देखिए लॉकडाउन पीरियड है, इसमें तो मैं यही कहूँगी कि इसमें कुछ और चीज़, क्योंकि हम स्कूल बुला नहीं सकते बच्चों को, और जब हम स्कूल बुलाएंगे नहीं बच्चों को और उनको घर में पढ़ाना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उनको ऑनलाइन क्लासेस दें। अब इस ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि थोड़ा गरीब परिवेश होने की वजह से या ग्रामीण इलाके होने की वजह से, जैसा कि मेरा है, तो उसमें थोड़ा सा फैसिलिटी का बस इतना है कि फ़र्क पड़ जाता है कि उन लोगों के पास ये एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह नहीं हो पाते हैं, या हो पाते हैं जिनके पास तो वो लोग कलेक्ट होकर के हमारे मैसेज उन तक कन्वे कर देते हैं। दूसरे बच्चों का क्या होता है कि ना से कुछ भला, ऐसा मैं सोचती हूँ कि जब वैसे तो बिल्कुल स्कूल बंद ही है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हमने ग्रुप्स वगैरह क्रिएट किए हैं और उसमें बच्चे जितने आ जाते हैं वो औरों की मदद लेकर के हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दे सकते हैं, ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं और समझा देते हैं और वीडियो क्लिप्स वगैरह भी दिखा देते हैं जो हमारे लिए, जो हम क्लासेस में नहीं दिखा पाते थे। ये इसके कुछ फ़ायदे भी हैं क्योंकि बड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं और यूज़फुल बहुत होते हैं। हमने उनको सब दिखा दिया, उन लोगों ने देख भी लिया, इंटरेस्ट भी ले लिया और अपना काम कर लिया, काम करके और हमको बता दिया। हमारे दर्शकों ये जानना चाहते हैं कि अगर जो कोरोना प्रशासन द्वारा गाइडलाइन चल रही है तो ये कहाँ तक कामयाब है और इसमें आप क्या राय देना चाहती हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए और कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी हमें करनी चाहिए आमतौर पे? आमतौर पे तो मैं यही कहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें सब लोग, जितना ज़रूरी है, बस जब बहुत ज़रूरी है तभी अपने घर से निकलें, मास्क का प्रयोग करें और जो WHO की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं तो उसको हमें किस तरह से तरीके से इसको पालन करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जनरली तो सबसे पहले हमें घर से जितना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है तभी हम घर से बाहर निकलें। इसके अलावा साबुन, कहीं से भी हम आते हैं जाते हैं तो हम कम से कम 20 सेकेंड हाथ धोएं साबुन से, किसी भी मेडिकेटेड साबुन से हाथ धो लें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें जिसमें 70%। कोविड-19 जो है वो एक वायरल डिजीज़ है और ये संक्रमण से बहुत तेज़ी से फैलता है।
तो हमें क्या करना है कि हमें जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उनको फॉलो करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और सबसे पहले ये चीज़ बतानी है कि हम कहीं से आते हैं, जाते हैं या बाहर की किसी चीज़ को भी छूते हैं तो हम कम से कम 20 सेकंड किसी भी मेडिकेटेड सोप से अपने हाथ को बार बार रगड़ के धोएं। और जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ हम जाएं और जहाँ ना ज़रूरी है तो हम घर में रहें। इसके अलावा जो हम सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं उसमें 70% अल्कोहल होना चाहिए। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि हम गर्म पानी का उपयोग करके और जो काढ़े वगैरह होते हैं, आयुर्वेदिक काढ़े होते हैं, उनका उपयोग करके इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं और बचा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका और धीरज जैन जी का जो एमडी हैं बरेली की आवाज़ के, और उन्होंने मुझे मौका दिया लोगों तक मेरी बात कहने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।